छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण पर बवाल मच गया है और इस बार धमतरी और कोंडागांव में धर्मांतरण के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। कोंडागांव में आदिवासियों ने प्रशासन पर धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन न लेने के आरोप लगाए और चक्का जाम किया, जबकि धमतरी में एक पादरी की पिटाई का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। धमतरी और कोंडागांव में धर्मांतरण पर जमकर बवाल मचा। धमतरी के देवपुर में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर एक पादरी की पिटाई का मामला सामने आया। पादरी ने ग्रामीणों पर मारपीट के आरोप लगाए। अर्जुनी थाने में दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। देवपुर में धर्मांतरण पर यह विवाद कोई नया नहीं, इससे पहले भी इस मुद्दे पर विवाद हो चुका है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल का दूसरा मामला सामने आया कोंडागांव में। यहां आदिवासियों ने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया। इनका आरोप है कि धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन ठोस एक्शन नहीं ले रहा। इलाके के पूर्व विधायक भोजराम की मौजूदगी में आदिवासियों ने फरस गांव के बेडमा चौक पर चक्का जाम कर दिया। इलाके के आदिवासियों की मांग है कि प्रशासन उन्हें भरोसा दे कि धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा अक्सर हावी रहता है। भोले भाले गरीब लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में हावी रहा है, लेकिन धमतरी और कोंडागांव के बवाल के बाद एक बार फिर से धर्मांतरण पर नया बवाल शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दोनों जगह हंगामा हुआ, धमतरी और कोंडागांव। यहां पर आदिवासियों ने चक्का जाम किया है, नाराजगी जताई है। धमतरी में पादरी की पिटाई की गई और बवाल मचा, तो धर्मांतरण का मुद्दा कोंडागांव में भी उठाया गया और कहा गया कि यहां धर्मांतरण किया जा रहा है, इसलिए आदिवासी स्थानीय पूर्व विधायक जो हैं उनके समर्थन में खड़े होते हुए विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और अभिषेक पांडे धमतरी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक से समझते हैं। विवेक, आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला विपक्ष उठाता रहा है और विपक्ष बार बार कहता है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती, बल्कि प्रशासन एक प्रकार से सहयोग ही करता है। हालांकि सत्ता पक्ष इन सभी बातों को नकारता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसके राज में चर्च ज्यादा बने, इसको उठाकर देख लीजिए। लेकिन अब जो कोंडागांव से मामला सामने आया है और आदिवासियों ने जो आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा, वो बेहद गंभीर बना देते हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी हाँ पुनीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासी धर्मांतरण का मामला जो उठा है, ये पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रहा है। और ये धर्मांतरण के मामले को यदि तरीके से भी समझना है तो सबसे बड़ा ये है कि आदिवासी जो हैं वो अपने पेन, जो उनके पूर्वज जो मर जाते हैं उनको वो अपना देव मानते हैं, तो पेन पुरखा ये इसको ज़्यादा मानते हैं। और धर्म परिवर्तन के बाद कोई आदिवासी जब धर्म परिवर्तन करता है तो वो इन चीज़ों को, रीति रिवाजों को छोड़ देता है। और मुद्दा कब गरमाता है, जब उस आदमी जिसने धर्म परिवर्तन किया है और उसकी मौत हो जाती है और उसको जब आदिवासियों के जो शमशान घाट है वहाँ पर ला के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब ये विरोध उठता है। क्योंकि आदिवासी शुरू से ही अपने पूर्वज को अपना इष्ट देव के तरीके से मानते रहे हैं और उसकी पूजा करते हैं। हर पूजा पाठ में उनकी पूजा होती है, उनकी पूजा की जाती है। और यदि हमको इसको अच्छे से समझना है तो हमारे साथ में युवा प्रभाग के संरक्षक यतीन्द्र सलाम है, जो ये बताएंगे कि क्या आखिर है क्या मामला धर्मांतरण का। यतीन्द्र भाई, ये जो विरोध होता है ये क्या है, किस बात को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? आज लगातार पूरा बस्तर संभाग धर्मांतरण से ग्रसित है और जिसका आदिवासी समाज शुरू से विरोध करता रहा है। आज आदिवासी समाज के अंदर लगातार, क्योंकि हम लोगों का जो शमशान घाट है, हम लोग वहाँ पे जो हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो जाती है उसको हम लोग अपने पेन पुरखा के रूप में मानते हैं, उनको पूजते हैं, वो हमारे देवी तुल्य हैं, देवता तुल्य है। तो लगातार ये होता देखा जा रहा है कि जैसे धर्मांतरण जो व्यक्ति किया, अगर उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो उसी शमशान घाट में अगर अपने परिवार को दफनाना चाहता है तो आदिवासी समाज इसका विरोध करेगा। क्योंकि
शुरू से हम लोगों का जो शमशान घाट है वो हम लोग समाजों से अलग करके रखा हुआ है और उसको शुरू से हम लोग पूछते हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं ये तो धर्म परिवर्तन करने के बाद जो परिस्थितियां बनती हैं, जो लोगों को जो धर्म परिवर्तन लोगों ने कर रखा है, जो उन्हें झेलना पड़ता है, उसकी बात हुई। सवाल यहां पर मेरा ये था कि आदिवासियों ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिला प्रशासन भी उतना सहयोग नहीं कर रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, बीच में जब धनौरा क्षेत्र में जब धर्म परिवर्तन का मामला आया था, कोई किसी की मौत हुई थी और उसका अंतिम संस्कार किया जाना था, तो इसको लेकर जब वहाँ पे आदिवासियों ने एक आवेदन दिया था कि भाई जो यदि धर्म परिवर्तन कर चुका है उसको उसका अलग किया जाए, और जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो लगातार 3 से 4 बार 3 महीने में लगातार 3 से 4 बार समाज के लोगों ने आवेदन दिया है कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाए, पर अभी तक उस पर कोई इस तरीके की कार्रवाई होती नहीं दिखी है। यानी कि गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मैं आपके पास लौटूंगा, अभिषेक के पास चलते हैं। धमतरी से अभिषेक जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत गंभीर मामला इसलिए भी क्योंकि पादरी को पीट दिया गया। किस मामले को लेकर अभिषेक का पीटा गया? बाहरी लोग आ रहे थे, क्या है ये पूरा मामला? और पादरी ने भी शिकायत दर्ज कराई है थाने में, क्या पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? जी पुनीत, बिल्कुल दोनों ही पक्षों से शिकायतें आई हैं और पुलिस ने दोनों पक्षों के जो नाम जब बताए गए थे उनके खिलाफ मारपीट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। करीब जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये अर्जुनी थाना है और यहाँ पर करीब 4 घंटे तक उसी दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे और गहमागहमी बनी हुई थी। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा खाली है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए पुलिस की कार्रवाई से और अपने घर लौट चुके हैं। जहाँ तक आपका जो दूसरा सवाल है कि मामला आखिर क्या है, तो देवपुर है नज़दीकी गांव धमतरी में अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंदर आता है। वहां पर ग्रामीण लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि एक व्यक्ति है गांव का जो धर्मांतरण करवा रहा है और इसके लिए वो बाहर से लोगों को बुलवाता है। तो गांव के लोगों को इस बात से आपत्ति थी कि गांव में बाहर के लोग आते हैं और इसी से वो पुलिस और प्रशासन से बार बार मांग कर रहे थे कि उन पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो चीज़ चल रही थी। और बाद में आज जो रविवार के दिन कुछ लोग वहां पर जा रहे थे प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए, तो गांव वालों के साथ उनका आमना सामना हुआ, विवाद हुआ और मारपीट हुई है। उसके बाद दोनों पक्ष अर्जुनी थाने आ गए थे और यहाँ पर इनके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नहीं, लेकिन इसमें मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि लोगों का आरोप या लोगों की आपत्ति किस बात से है? बाहर से लोग आ रहे हैं, इस बात से लोगों ने आपत्ति जताई है, या फिर लोगों की मुख्य नाराजगी धर्म परिवर्तन को लेकर है? उनका ये कहना है कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, बाहर से लोग भी इसके लिए आ रहे हैं, क्या ये है नाराजगी? पुलिस को क्या शिकायत हुई है इस पक्ष की तरफ से जिसने मारपीट की है, जिस पर आरोप लगाया कि मारपीट की है? जी, गांव के एक पास्टर हैं छगन लाल पास्टर, उन्होंने आरोप लगाया कि गांव वालों ने उनके साथ मारपीट की है और उनके गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, इस तरह से शिकायत की है। तो पुलिस ने उनकी शिकायत पर गांव वालों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गांव वालों की जो शिकायत है वो ये है कि ये छगन लाल नाम का जो व्यक्ति है वो गांव में प्रार्थना सभाएं कराता है, इसके लिए बाहर से लोग बुलाता है और गांव के लोगों को फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराता है। इस आरोप को लेकर गांव वाले पुलिस से शिकायत की थी और प्रशासन से भी शिकायत की थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की जो अभी सामने स्थिति थी उसके हिसाब से फिलहाल कार्रवाई कर दी है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों जगह कोंडागांव या धमतरी दोनों जगहों की अगर बात की जाए तो मुख्य मामला धर्म परिवर्तन का ही है। फिर से कोंडागांव चलते हैं, हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी, हम देख रहे हैं कि लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, क्या इस मामले में भी बीजेपी, आज जो प्रदर्शन हुआ है इस मामले में बीजेपी ही अगुवाई कर रही है, या इस मामले को लेकर जब राजनीतिक आरोप विपक्ष लगाता है तो क्या इस मुद्दे को लेकर सड़क पर भी नजर आ रहा है? देखिए पुनीत जी, ये आज का जो मामला है विरोध का या इसके पहले जो हुआ, इसमें कहीं भी ना तो भाजपा सामने आई है ना कांग्रेस के लोग सामने आए हैं। हालांकि आज का जो आंदोलन चल रहा था इसमें भाजपा के पूर्व विधायक जरूर हैं, लेकिन वो समाज की तरफ से वहां पर शामिल हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो है पूरा आदिवासी समाज के लोग वहां पर वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं।
तो इसमें यदि अपन राजनीति की बात करें तो राजनीति में दोनों जो प्रमुख दल हैं वो दोनों अपने कदम को पीछे रखे हुए हैं और कहीं पर भी ये सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि बैक सपोर्ट में यदि कहीं पीछे से हो, लेकिन अभी तो फिलहाल जितने भी विरोध हो रहे हैं वो आदिवासी समाज के लोग ही सामने आ रहे हैं। कैसे धर्म परिवर्तन किया जाता है या करा लिया जाता है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा विवेक, क्योंकि आपके साथ एक खास व्यक्ति भी मौजूद हैं, आदिवासी समाज से ही वो आते हैं। कैसे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं धर्म परिवर्तन के नाम पर? क्या लालच इन्हें दिया जाता है? कैसे विरोध हो रहा है? ये सारी चीजें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। लोग कैसे फंस जा रहे हैं धर्म परिवर्तन में? इन्हीं के साथ के लोग हैं, यही लोग जब विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ वाले लोग कैसे चले जाते हैं? पुलिस इससे को यदि हमको समझना है कि लोग कैसे उनके जाल में फंस जाते हैं या करते हैं, तो वो जो जिस समाज से जुड़े हुए हैं, समाज का मामला है, उसके युवा जो संरक्षक हैं उन्हीं से पूछते हैं भाई यतीन एक चीज बताइए कि कैसे लोग समाज को छोड़कर दूसरे समाज में चले जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या लालच दिया जाता है, क्या है ये थोड़ा सा बताएं। लगातार इन चीजों को रोकने के लिए हम लोग अपने सामाजिक स्तर पे क्या दिया जाता है? हाँ, लालच ये है कि वो ऐसे परिवारों को चिन्हांकित करते हैं जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति एकदम शून्य होती है। ऐसे परिवार जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, ऐसे परिवार जिनके पास घरें नहीं है, ऐसे परिवारों को वो चिन्हांकित करके उनके ऊपर ये करते हैं कि हम इलाज करवा देंगे, हम घर बनवा देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। इस टाइप का भी प्रलोभन काफी लोगों से हम लोगों ने सुना है कि इस टाइप का प्रलोभन देते हैं कि महीना में आपको एक राशि देंगे, आप प्रचार कीजिए हमारे धर्म का, और लगातार ऐसे धर्मांतरण की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो एक चीज अब इन्हीं से एक सवाल और कर लीजिए विवेक जी, इन्हीं से एक सवाल और कर लीजिए कि समाज विरोध तो कर रहा है कि धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ये जो समाज है, जिन लोगों को, निचले तबके, गरीब, मजलूम लोगों को जब टारगेट किया जाता, उन लोगों के लिए, कल्याण के लिए वो लोग ना इनकी तरफ जाएं, उसके लिए समाज क्या कर रहा है? जी यतीन भाई, जो जिस तरीके से लोग धर्म परिवर्तन करें, खासकर गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके लिए समाज क्या कर रहा है ताकि लोग धर्म परिवर्तन ना कर पाए? उनके लिए सामाजिक स्तर पे लगातार हम लोगों ने एक सुविधा बना के रखा है कि हम लोग ऐसे परिवारों को चिन्हांकित करके उनको इलाज का सुविधा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जितना जल्दी से जल्दी वो घर की व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि ऐसे किसी को बरगला के उनका धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। और वैसे भी हम लोगों का किसी धर्म, किसी संस्कृति के कोई विरोध नहीं है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज अपने नीति नियम में रहे और अपना जो हम लोगों का पेन पुरखा का जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, अपने धर्म संस्कृति को माने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नितिन बंसाली साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नितिन जी, धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं और विरोध इसको लेकर सामने आया कोंडागांव में भी और धमतरी में भी। पहले तो आपकी सरकार नकारती रही कि नहीं नहीं ऐसे कोई मामले है ही नहीं, ये सब तो बीजेपी की बनाई हुई हवा है, लेकिन कोंडागांव में तो हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज सड़क पर आ गया। देखिए, अगर ऐसी कोई बात हुई है और यदि कोई ऐसी तथ्यात्मक बात है कि जबरिया जो नियम है भारत सरकार का या केंद्र का या पूरे देश में जो नियम धर्मांतरण के विषय में लागू है, उसमें यदि कोई जबरन किसी को यदि कोई धर्म अपनाने के लिए कहता है या तो उसके ऐसी कोई बात यदि सामने आती है तो उस पर निश्चित तौर पर धाराएं हैं और उस धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। यदि कोई ऐसा प्रकरण होगा, यदि कोई, मैं कह रहा हूँ इसमें जांच होगी, इसमें तथ्य आने चाहिए कि ऐसा कुछ है, हो रहा होगा तो बिल्कुल राज्य सरकार उस विषय पर कार्रवाई करेगी। लेकिन नितिन जी, आपको ये आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी सरकार, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती, सबके लिए समान है सरकार, लेकिन आपको ये बताऊं कि ये गंभीर मामला तब हो जाता है जब इस मामले को लेकर, ऐसे गंभीर मामलों को लेकर सरकार कहती तो है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हिंसा होने लग जाती है। आपको मैं बता दूं, आपको शायद जानकारी नहीं, धमतरी में एक पादरी जो है उसको पीटा गया है। पादरी ने भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है, लोगों ने भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है, मारपीट होने लगी है, हिंसा होने लगी है और ये बहुत गंभीर हो जाता है। देखिए, हम लोग जो है, कांग्रेस पार्टी जो है ये गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हिंसा कोई भी चीज का, कोई भी बात का, कोई भी वाद का या कोई भी विवाद का समाधान नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से ये तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि भाई कोई भी बात हो आप हिंसा न करें।
जो भी आपका भारतीय दंड विधान के तहत जो भी धाराएं होंगी या जो भी बात होगी, यदि आपको कोई ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति नजर आती है कि कुछ ऐसा हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है या जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल निसंकोच आप जो है थाने जाइए और उसकी सूचना दीजिए। कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, क्योंकि हिंसा देखिए ऐसा होता है कि इसमें फिर कुछ लोग जो है तथाकथित, अब मैं सीधा नाम ही लूं भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है कि फिर ऐसे लोग जो है वो एक्टिव होकर तिल का ताड़ बनाते हैं और इनका काम ही हिंसा का सपोर्ट करना। और नहीं, अगर ऐसी स्थिति आपको भी लग रही है तो फिर सरकार को ऐसे मामलों को तिल अगर है तो उसको ताड़ नहीं बनने देना चाहिए और ऐसे मामलों का तुरंत निपटारा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नितिन जी, हमारे साथ जुड़े थे। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, विवेक और अभिषेक, आप दोनों को बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।